ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है और मैं उन सब व्यूअर्स को बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वेट करें। जो मेरे संपर्क कर रहे हैं उनको जवाब तो मैं दूंगी, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब से। अब मैंने जो श्रृंखला शुरू की है मार्च के राशिफल की, उसकी जो अगली राशि बनती है वो मकर राशि है। तो सबसे पहले दो शब्द मकर राशि वालों के लिए कि मकर राशि कैसी राशि है और इसमें जन्मे जातक का अ, क्या विशेषता रहती है, एक दो शब्दों में। ये शनि प्रधान राशि है और इसमें जन्मे जो जातक होते हैं वो बहुत अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, मेहनती होते हैं और सब कर्म प्रधान होते हैं। ये एक मेन बात है कि ये अपने कर्मों को में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये एक इनमें विशेषता है जो और राशि वालों में नहीं होती है। मेहनती के साथ साथ एक कर्म प्रधान भी होते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं इनके जो मार्च का महीना है इनके लिए वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले वही जो मैं से हर बार बताती हूँ कि चार बड़े ग्रह, मतलब राहु केतु और शनि और बृहस्पति। तो बृहस्पति अभी इनके अक्टूबर से आ गए हैं 11वें भाव में और वो रहेंगे पूरे मतलब अक्टूबर के लास्ट तक रहने वाले हैं। और उसके बाद फिर आ जाते हैं राहु। राहु इनके आएंगे 7 मार्च से 6th हाउस में और केतु आएंगे इनके 12th हाउस में, और वहाँ शनि पहले से ही वित्तवान है। तो इस तरह से ये ग्रह की पोजीशन पूरे मार्च में ऐसी ही रहेगी और मार्च क्या मतलब 18 महीने तक ऐसी रहने वाली है राहु केतु की पोजीशन। तो उसके हिसाब से आप जो मैंने राहु केतु की जो एक सी वीडियो बनाई है उसको ज़रूर देखते रहें पूरे 18 महीने तक बीच बीच में, ताकि आपको कुछ अगर तकलीफ हो रही है तो उसमें आपको सही स्थिति मालूम पड़ जाएगी कि क्या हो रहा है आपके संग, वो क्यों हो रहा है और उसकी क्या रेमेडी है। तो अब उसके बाद मैं आ जाती हूँ गुरु के बाद। जैसे गुरु 11वें भाव में है, राहु केतु इनके 6th और 12th हाउस में होगा। अब आ जाते हैं सूर्य के, ग्रहों के राजा जो सूर्य है इनके बारे में बताती हूँ। सूर्य अभी कुंभ राशि में आपके 2nd भाव में है। तो 2nd भाव किसका होता है? धन कुटुम्बाणी का होता है। तो इसमें ये धन का तो लाभ कराएंगे, लेकिन वाणी में थोड़ा सा आपको कठोरता ला सकते हैं और उग्रता ला सकते हैं, इसलिए आपको वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और आँखों की भी समस्या ये देख सकते हैं। सूर्य का संबंध हार्ट से भी होता है, आँखों से भी होता है, खासतौर से राइट आई से। तो अगर आँखों की कोई प्रॉब्लम है तो उसको मतलब तुरंत कंसल्ट करें और दिखा लें। तो लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, 14 मार्च से फिर ये अपनी पोजीशन बदल लेंगे और फिर ये कहाँ जाएंगे? 3rd हाउस में आ जाएंगे। 3rd हाउस किसका होगा? गुरु का होगा, मतलब गुरु की राशि वहाँ मीन राशि बैठी होगी। तो सूर्य और गुरु की मित्रता रहती है, तो उसमें अच्छे फल देने वाले हैं। जैसे 3rd हाउस से संबंधित छोटी छोटी यात्राएं या आपके भाई बहनों से जो आपके संबंध है बहुत मधुर कर देंगे, प्रगाढ़ कर देंगे। और लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा परिश्रम कराते हैं, 3rd हाउस परिश्रम का भी रहता है। तो इस तरह से ये आपको मतलब हेल्थ से तो आपको रिलीफ दे देंगे, लेकिन परिश्रम कराएंगे, क्योंकि ये वैसे आपके नेटल चार्ट में 5th नंबर जो है, 5वां नंबर वो कहाँ पड़ा हुआ है? 8वें घर में, मतलब ये 8वें घर के स्वामी हैं। तो आपको हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसमें ये परेशानी मतलब कम कर देंगे जब ये तीसरे घर में आएंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं मंगल। मंगल आपके कहाँ है? 4थे घर में है, मतलब चौथे घर से संबंधित जैसे जो प्रभाव होते हैं माता का और भूमि भवन का, वाहन का, तो ये सब वहाँ रहेंगे और अपनी ही राशि में रहेंगे। तो ये लाभ देंगे, क्योंकि ये सभी को लाभ दे रहे हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है मंगल, तो ये सबकी राशि में इस समय रोचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और सबको ही लाभ देने वाले। तो अब इसके बाद ये मतलब बस थोड़ा सा माता की हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। 27 मार्च तक तो ये काफ़ी अच्छी मतलब स्थिति में रहने वाले हैं, आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। और फिर ये क्या होगा? 21 मार्च से ये बदल जाएंगे और कहाँ आ जाएंगे? 5th हाउस में। 5th हाउस में मतलब ये कि वृष राशि में आ जाएंगे। तो 5th हाउस से संबंधित जो
बहुत ही मतलब कार्य थे जो 5th हाउस से रिलेट करते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, और एजुकेशन के साथ साथ आपकी प्रेम का भी संबंध है इसी से 5 में से। और इसके अलावा एक और विशेष बात है कि जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको तो लाभ देंगे ये, उनकी कोई अगर समस्या है तो उसमें तो ये समाधान कर देंगे। परंतु जो कुछ लेडीज़ जैसे जो प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा उस दौरान, क्योंकि ये हो सकता है कि उस समय कुछ मिसकैरेज वगैरह होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए विद्यार्थियों को लाभ होगा, लेकिन बस हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। मतलब ऐसे नहीं हुआ कि आपके उसमें आ गए ये मंगल तो अब आपको बिना करे सब कुछ मिल जाएगा। मतलब मंगल क्या है, हार्ड वर्क कराएंगे लेकिन आपको सक्सेस दिलाएंगे, ये अच्छी बात है। तो लेकिन व्यापार वगैरह के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे ये। अब उसके बाद अगला आ जाता है, अगली जो प्लैनेट है वो है बुध। तो बुध अभी आपके कहाँ है, आपके 3rd भाव में है और वो नीच राशि में है। तो नीच राशि में रहने के कारण ये आपको ज़्यादातर लोगों को अच्छे प्रभाव नहीं देंगे। नीच राशि इनकी मीन राशि में है, ये नीच राशि है, तो व्यापार में हानि करा सकते हैं ये। और लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही अपनी पोजीशन ये बदल लेंगे तो फिर ये आपको लाभ की स्थिति में डाल देंगे। ये बकरी हो जाएंगे, और बकरी होने के बाद ये कहाँ जाएंगे, 2nd भाव में आ जाएंगे। तो आप लाभ से लाभ भाव में आ जाएंगे। लाभ भाव है मतलब 2nd भाव है, धन कुटुम्बाड़ी। तो आपकी जो बुद्धिमता है, मतलब आप बुद्ध की काम ही है कि आदमी का जो दिमाग है वो कितना विकसित हो सकता है, ये बुद्ध निर्धारित करता है हर एक की हॉरोस्कोप में। अगर आपकी हॉरोस्कोप में बुद्ध की स्थिति अच्छी है, अच्छे भाव में पड़ा है, तो उस दौरान आपको ये काफ़ी लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो इस तरह से बुद्ध भी आपको 2nd भाव में जाएंगे तो धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र आपके क्या रहने वाले हैं, मकर राशि में, मतलब लग्न में ही प्रथम घर में रहने वाले हैं। तो आपको पूरी सुख सुविधा देने वाले हैं। आपकी सब मनोकामनाएं जो आपने सोच रखी थी वो पूरी होंगी, और जो आपने पहले से प्लान बनाए थे उसको आप मतलब अपने सुख साधन के लिए उसको आप इस समय मतलब बड़ा, मतलब कहना चाहिए आगे बढ़ा सकते हैं उन प्लान को। शुक्र आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाले हैं। और उसके बाद फिर 21 मार्च से ये बदल जाएंगे, फिर ये कहाँ जाएंगे, 2nd भाव में आ जाएंगे। तो वो थोड़े से आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो उसमें जैसे कि शुक्र के बारे में कहा था कि ये थोड़ी सी जैसे यूरिन से संबंधित या शुगर से संबंधित तकलीफ देते हैं। तो 2nd भाव में आने से ये आपको इस तरह से शुगर से या कुछ ऐसी मतलब शुक्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम यूरिन से, या मान लीजिए कुछ सेक्स टाइप कुछ तकलीफें दे सकते हैं। तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। तो ये शुक्र भी आपके लिए ठीक है, बुद्धि की भी पोजीशन ठीक है। और बस केवल चंद्रमा के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने औरों को भी बताया है कि चंद्रमा 4, 8, 12 जब होते हैं तो वो थोड़ी से हानिकारक होते हैं। तो मैं उन डेट को आपको मतलब बता देती हूँ, तो आप उसको चाहें तो नोट कर लें। जैसे 10 व 11 तारीख को रहने वाले हैं ये चौथे, चंद्रमा चौथे में। और उसके बाद है 19-20 को रहने वाले हैं 8वें में। और उसके बाद है 1, 8 और 28 को रहने वाले हैं 12वें, मतलब 12वें चंद्रमा। तो इस तरह से ये डेट आपको थोड़ी सी सावधानी रखना है, मानसिक क्लेश हो सकता है इस दौरान। अब कुछ मैं ऐसी डेट देती हूँ जिसमें आपको कुछ अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। वो डेट है 4 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख। इसमें आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, वो किसी से रिलेटेड हो सकती है, आपके घर परिवार से, जॉब से, या कहीं से भी, मतलब है आपसे ही संबंध रखेगी। तो इस तरह से मकर राशि वालों के लिए भी मिला जुला रहने वाला है मार्च का महीना। वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए मिला जुला ही रहता है, थोड़ा बहुत हेर फेर रहते हैं। जो बड़े ग्रह हैं उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है, और आपकी नेटल चार्ट में ये सब जो ग्रह मैंने बताया उनकी पोजीशन पे भी निर्भर करता है। तो इस तरह से पूरी तरह से ये इस पे हर एक बात हर एक पे पूरी तरह से लागू नहीं होती है। बाकी आप अपनी जो कुछ समस्या मेरे से डिस्कस करना चाह रहे हैं तो मेरे जो ईमेल दी है उसमें आप चाहें तो मेरे को संपर्क कर सकते हैं। आज मकर राशि वालों के लिए इतना।
नमस्ते और धन्यवाद।